भीष्मक हैं, उनके 5 पुत्र और एक कन्या हुई, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मिणी। भगवान कृष्ण के चरित्र को सुन करके भीष्मक के मन में विचार आया, मेरी कन्या का विवाह इस कृष्ण के साथ हो तो बड़ा आनंद आएगा, मेरी कन्या इसके योग्य ही है। ऐसा विचार करके उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ विवाह करने का मन में विचार बना लिया। लेकिन रुक्मी कहता, ना, ऐसा नहीं होने देंगे, हम राजकुमार हैं, हमारी बहन राजकुमारी है, राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार के साथ ही होगा। और ये कृष्ण को कोई कहते हैं कि ये क्षत्रिय, कोई यदुवंशी बोलते हैं, कोई अहिर बोलते हैं, ये वास्तव में किनकी जाति का पता नहीं, किस जाति में पैदा हुए ये भी नहीं पता। कोई वसुदेव का पुत्र कहता है तो कोई नंद का छोरा बताता है। जिसके माता पिता का ही न पता हो उसके साथ एक राजकुमारी का विवाह हो, ये नहीं ठीक है, उचित नहीं है। फिर हमने तो तय कर लिया है कि मेरी बहन का विवाह एक राजकुमार के साथ में होगा। कौन है? कहा शिशुपाल। शिशुपाल के साथ ही मेरी बहन का विवाह हो। ऐसा विचार किया। पिता भीष्मक क्या करें, अपने पुत्र के व्यामोह में फंसे हुए हैं, उनकी बात को काट नहीं सकते हैं, न चाहते हुए भी शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए भीष्मक भी तैयार हो गए। लेकिन रुक्मिणी ने विचार किया कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ ही होगा, शिशुपाल के साथ तो मैं विवाह कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे अपना प्राण भले ही त्यागना पड़े लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण को आएंगे कैसे? कृष्ण को क्या पता कि उनको चाहने वाला कहीं आतुर हो चुका है, भगवान कृष्ण को कैसे पता चले? इसके लिए कोई संदेश लेकर के जाए तो अच्छी बात बने। ये विचार कर रही हैं, तब तक एक बूढ़े ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ। उन बूढ़े ब्राह्मण देवता को बुलाया रुक्मिणी ने, और रुक्मिणी ने उनको प्रणाम किया, प्रभु हमारा एक काम करेंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी बता तेरा क्या काम है, क्या करना है, बताओ तो सही। रुक्मिणी ने कहा, ये मेरा एक पत्र है छोटा सा, ये पत्र लेकर के आप चले जाओ द्वारिका और वहाँ कन्हैया को ये पत्र दे दो। ब्राह्मण देवता ने कहा, ये ब्राह्मण का धर्म यही होता है, दूसरों का कल्याण करने का हमेशा विचार बनाए रखने वाला ही तो ब्राह्मण होता है, हम तुम्हारा पत्र जरूर पहुँचाएंगे। अब वो ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के रुक्मिणी के पास से चल पड़े, कुंडिनपुर से बाहर निकले। अब थोड़ी दूर जाने के बाद तो उनको थका लग गई। बूढ़े ब्राह्मण हैं, कोई साधन तो है नहीं जाने का आज की तरह से, और विदर्भ से द्वारिका कितनी दूरी है अंदाज़ा लगाओ, कैसे पहुँचेंगे? भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया तो वो बूढ़े ब्राह्मण एक बाग में कुएं के ऊपर बैठे, प्यास लगी है, पानी निकाला, पानी पिया, पानी पी करके थोड़ा वहाँ विश्राम करने लगे। और जब व्यक्ति विश्राम करता है, थका होता है, तो उसको नींद आ जाती है। ब्राह्मण देवता को भी नींद आ गई। नींद आई तो स्वप्न भी आता है। स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखते हैं? कहा जाता है कि जो मन में विचार होता है वही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण देवता स्वप्न देख रहे हैं कि मैं बड़ी तेजी के साथ कुंडिनपुर से द्वारिका के लिए चला जा रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ। और थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली, उनकी निद्रा टूटी, तो देखा सामने एक बहुत सुंदर नगर दिखाई पड़ रहा है। किसी से पूछा, भैया हमको द्वारिका जाना है, कितनी दूर है? बोले देखो ना, वही सामने तो द्वारिका है। अच्छा, अब इनको बड़ा अभिमान हो रहा है, वाह कितनी तेजी से मैं चला, मैं कितनी जल्दी आकर के पहुंच गया द्वारिका। अच्छा भैया तो ये भी बता दो, यहाँ सुनते हैं कोई कृष्ण रहते हैं, मैं उनके घर जाना चाहता हूँ। अरे वही देखो ना, वो लिखो सामने लिखा हुआ है कृष्ण मंदिरम, यही तो कृष्ण का घर है। घर नहीं, वो मंदिर होता है। आप रामायण में जाओगे सुंदरकांड में, तो हनुमान जी ने क्या किया है,
मंदिर मंदिर लिखा गया है, प्रतिकर शोधा। मंदिर अब बताओ रावण क्या कौन मंदिर बना था, लेकिन हनुमान जी को के लिए लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। प्रत्येक मंदिर का उन्होंने निरीक्षण किया, अर्थात प्रत्येक घर का मंदिर जो है घर ही मंदिर है, और वास्तव में चाहिए ये घर को ही आप अपना मंदिर बनाइए। मंदिर कब बनेगा? जब इसमें परमात्मा का वास होगा, जब आपके हृदय में परमात्मा का निवास होगा तो ये आपका शरीर भी मंदिर बन जाएगा, ये मथुरा बन जाएगी। ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है, इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाती है। आप प्रत्येक घर को मंदिर बनाइए। जब कोई अनुष्ठान होता है तो कहा जाता है भैया आपके घर में, कोई कहेंगे भैया घर में बनाओ, घर में करेंगे अनुष्ठान कराएंगे, तो बोलते हैं घर में अनुष्ठान तो कराओगे लेकिन उसमें हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहाँ उसको मंदिर का रूप देना पड़ेगा। मंदिर बनेगा, भगवान तभी उसमें वास करेंगे। देवता आए हैं, कन्हैया दौड़ करके आया। जब कोई ब्राह्मण जाता है तो कन्हैया बुलाता नहीं है ब्राह्मण को कि लाओ बुला ले आओ ना, कन्हैया खुद जाता है और जा करके उनको साष्टांग दंडवत करता है, प्रणाम करता है, चरण रज ले करके तब उनको आगे करके लेकर के पहुँचते अपने स्थान पर, और फिर उनको उच्च स्थान देते हैं। कन्हैया यही सबको उपदेश किया संसार के लोगों को, कोई भी अपने घर पर आवे तो उसका स्वागत करना सीखो। कन्हैया ले जा करके ब्राह्मण देवता को बिठाया आसन पर, पैर धुला, भोजन कराया और फिर जा करके उनसे पूछना शुरू किया। समाचार पूछने के बाद पूछता चला जा रहा है कन्हैया, और ब्राह्मण देवता है कि चुप, कोई उत्तर नहीं देते। भगवान कृष्ण समझ गए ब्राह्मण देवता के मन में विचार क्या है, उस बात को समझ गए। तो समझने के बाद अंत में उन्होंने कह दिया, सर्वम नो ब्रूह्य गुह्यम चेत किंकार्यम कर्वामते। संकल्प ले लिया, बताओ जिस काम के लिए आए हो बताओ हमको, हम काम करने के लिए तैयार हैं। और जब कहा तैयार हैं, क्या हम क्या करें, ऐसा जैसे कहा तैसे ब्राह्मण देवता चिट्ठी निकाल करके सामने रख दिए। प्रभु मैं कुंडिनपुर से आ रहा हूँ, राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का यह पत्र है, यही लेकर के मैं आया हूँ आपके समक्ष, आप पढ़ लो, सुन लो, समझ लो। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु अब आप आए हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के मुख से कहलवाना उचित होता है। हम जहाँ रहते थे मंदिर में, वहाँ के महंत जी बड़े अच्छे ज्ञानी थे, उनको सब कुछ आता था, मुहूर्त देख लेते थे, कहीं जाना होता था तो निश्चित कर लेते थे किस दिन इस जगह पे जाना है हमको, पंचांग देख करके तैयार हो जाते, तब फिर हमको बुलवाते थे। अरे भाई पंडित जी ज़रा देखिए तो इस दिन यहाँ जाना है, ठीक है, दिन बताएंगे, दिशा बताएंगे कहाँ जाना है, अब ठीक है कि नहीं आप बोलो। पंचांग हमारे सामने देखते हैं, वहाँ हमारा ठीक तो है, बढ़िया, बहुत बढ़िया मुहूर्त है। देखा तो था मैंने, लेकिन ब्राह्मण से कहलवाना चाहिए, इसके लिए हमको बुलाते थे, कहलवाने के लिए केवल। भगवान कृष्ण भी यही करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण देवता आप आए हो, तो अब इस चिट्ठी को हम क्या पढ़ें, आप ही पढ़ करके सुना दो। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी का पत्र पढ़ते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वज्जच्युता विशत चित्तम पत्रपम में। प्रभु आपके रूप का गुणानुवाद सुना, हमारे कानों ने तृप्त हो गए, बड़ा आनंद आया, लेकिन ये आंखें कहती हैं हम मानने को तैयार नहीं। जब तक ये देख नहीं लेंगी तब तक कान की सुनी हुई बात को स्वीकार करने में आगे नहीं बढ़ रही हैं। प्रभु इसलिए आप आओ, हमको दर्शन दे दो। अब आप कहोगे काहे? कहा कि हमने आपको अपना पति बना लिया है। आपके मन में एक बात आती होगी, एक ऐसी कन्या जिसने अभी देखा भी नहीं है उस बालक को, बिना देखे ही और उसको अपना पति बना लिया,
एक स्वयंवर होता है, उस समय पर बुलाया जाता है सबको, उसमें कहा जाता है भाई इसमें से ढूंढ लो किसको अपना पति बनाना चाहती हो, तो ये बात तो ठीक लगती है। लेकिन जिसको देखा ही नहीं और उसको अपना पति बना लिया और कह रही है कि मेरे पति बना लिया है, आओ हमको ले चलो, ये कैसी बात है? तो भगवान मैं यह जानना चाहूँगी कि इस त्रैलोक्य में कौन सी वह नारी है जो आपको न चाहती हो, जो आपको न अपनाना चाहती हो। अर्थात इस शरीर में बैठी हुई जितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, इसमें कौन इंद्रिय है जो आपको अपनाना न चाहती हो? भले ही मन है जो भगाता हो, लेकिन इंद्रियां तो चाहती ही हैं परमात्मा को अपनाना। फिर अब आप कहोगे हम वहाँ कैसे आएं? वहाँ तो तमाम सेना होगी, वह रुक्मी विवाह करने देना नहीं चाह रहा है, तो हम कैसे आएं? तो उसके लिए हम उपाय बताए देती हूँ। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधुं स्वामुद्वहे कथमिते प्रवदाम्युपायम। हम वहाँ कैसे आकर के आपका विवाह करेंगे आपके साथ में? तो इसके लिए मैं उपाय बताए देना चाहती हूँ कि पूर्वे द्विरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नव बधोर गिरिजामुपेयात। हमारे यहाँ की परंपरा है, विवाह के पूर्व कन्या घर से बाहर निकलती है, देवी के मंदिर में जाती है, वहाँ देवी की पूजा करती है। बस भगवान आप उसी समय पर आओ, और जब मैं पूजा करने के लिए जाऊँ, पूजा करके वापस हूँ, उसी जगह पर आकर के आप हमको अपने साथ में लेकर के चले आओ। ये क्या लिख रही हैं? भगवान कृष्ण ने कहा है, ये तो रुक्मिणी स्वयं बुला रही हैं। राक्षस विधि का बता रहे हैं कि राक्षस विधि से लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने राक्षस विधि से विवाह किया, उसका खंडन करता रहे हैं कि कहाँ राक्षस विधि से विवाह किया। भगवान कृष्ण नहीं गए रुक्मिणी के पास उनको लेने के लिए, रुक्मिणी स्वयं पत्र भेजती हैं कि और उपाय बताती हैं, इस तरह से आओ। विवाह के समय आज भी वो परंपरा है, थोड़ा परिवर्तन है। सबके यहाँ मातृ पूजन होता है ना, लोग कहते हैं विवाह के एक दिन पहले मंत्री पूजा होती है, तो मंत्री की पूजा नहीं होती है, वो मातृ पूजन होता है। मातृ पूजन में घोड़श मातृका और सप्तघृत मातृका, ये 23 माताएं हैं, उनकी पूजा करने का विधान है, किंतु हमारे देहातों में यह नहीं हो पाता है। और यदि कोई पंडित इस प्रकार से करना भी चाहे तो माताएं कहेंगी ये कहाँ के पंडित बुला ले आए, इनको कुछ नहीं आता है। जो नाउन बताएगी वह सही है, पंडित जो बताएंगे वो गलत है। आप देखिए कहीं भी जब पूजन होता है, यहाँ ये यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी आप देखेंगे कि 2 पीढ़ा बना हुआ रखा हुआ है। एक में 16 माताएं हैं, तो दूसरी में 7 माताएं सिंदूर की बनाई गई हैं, वो सप्तघृत मातृका उसको कहा जाता है। और जो नीचे पीढ़ा है जिसमें 16 खाने बने हुए हैं, वो कोडश मातृका है। ये कोडश मातृका और सप्तघृत मातृका का ये पूजन होता है। कहीं कहीं सुनते हैं उसको बड्ढारा बोलते हैं। बड्ढारा माने क्या होता है? यह अपभ्रंश है, शुद्ध शब्द है बसोर धारा। बसोर धारा क्या है? ये जो सप्तघृत मातृका है इसी को बसोर धारा भी कहते हैं। इसी में 7 धाराएं होती हैं जिसका एकीकरण किया जाता है, ये विधान है। ये सप्तघृत मातृका, खोड़श मातृका, इनकी पूजा करने की विधि को मातृ पूजन बोलते हैं, जो अपभ्रंश के रूप में यहाँ बोला जाता है। हमारे यहाँ आज मंत्रिक पूजा है, किसी मंत्री की पूजा नहीं होती है, वो माताओं की पूजा होती है। रुक्मिणी ने यही बताया कि हमारे यहाँ की क्या परंपरा है कि वह कन्या स्वयं जाती पूजा करने के लिए, घर से बाहर देवी का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के पूजा करती है, घर में नहीं होती, बाहर पूजा होती है। बस उसी समय पर आओ। इस प्रकार से सब कुछ बता दिया। ब्राह्मण देवता कहते हैं इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृता। यही गुप्त संदेश मैं लेकर के आया हूँ, आपको मैंने सुना दिया, अब आपकी जैसी इच्छा। भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु जब से मैंने रुक्मिणी के भाव को सुना है, रुक्मिणी के स्वरूप को सुना है, गुण को सुना है, तब से मेरा भी मन वहीं लगा हुआ है। आप रात्रि विश्राम करो, प्रातःकाल हम लोग चलते हैं।
अपने सारथी को आदेश किया, रथ तैयार करो, प्रातःकाल हम लोग चलेंगे। और इस तरह से आर्य संदलम शौर्यमारोप्य तोरण गए आनर्ता देकरा तृण विदर्भानग मध्य। रथ पर बैठ करके ब्राह्मण देवता को भी बिठा करके लेकर के चले। पूरा दिन लग गया, शाम को पहुंच रहे हैं कौंडिन्यपुर। भीष्मक ने सुना कृष्ण आया हुआ है, तो शास्त्र यही कहता ना, बालो वा यदि बड़ा वृद्धो युवा वा गृहमागतः तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरु। कोई अभ्यागत अपने दरवाजे पर आ जाए, उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। गुरु के समान जैसे गुरु की सेवा की जाती है, उसी प्रकार से अतिथि की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया अतिथि देवो भव। एक छोटा सा कोई अच्छा समाचार कोई बोल देता है तो उसको उठा करके सोने की माला दे देते हैं, फेंक देते हैं, ले जाओ, मणियों की माला दे देते हैं। लेकिन आज रुक्मिणी को जो समाचार मिला, उसके बदले में रुक्मिणी के पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को आप ले आकर के दे रहे हो, उसके बदले में देने के लिए सब त्रैलोक के दे दो, कुछ नहीं आता है। भगवान का क्या कथन है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये कहाँ चले गए भाई? आज जो है फिर गड़बड़ा रहा है, आवाज नहीं जा रही है। भगवान प्रसन्न होते हैं, पत्ता दे दो, धन की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण देवता का भी यही धर्म होता है। ब्राह्मण धन के पीछे नहीं दौड़ता है कि धन उनको दो तब जा करके वो आपका कुछ काम करेंगे। वास्तव में जो ब्राह्मण होता है उसका यही धर्म होता है, आपके कल्याण की बात सोचता रहेगा, काम करता रहेगा। आपको जो देना चाहो तो दे दो, ना देना चाहो तो कम से कम एक बार प्रणाम तो कर ही लो। प्रणाम करने से हमारा जाता है, मिलता तो नहीं है लेकिन जाता है। प्रणाम जब करते हैं, कोई करता है तो क्या करते हैं? प्रणाम करने का मतलब है कि अपने पापों को अपने शरीर से निकाल करके बाहर करते हैं। अब उस पाप को नष्ट करने की शक्ति कहाँ है? ब्राह्मण में। इसीलिए ब्राह्मण जो होगा, वह जो आप प्रणाम करोगे तो ब्राह्मण तुरंत हाथ उठाएगा। ऐसा नहीं है कि हाथ नीचे किए हुए आशीर्वाद दे दे। ब्राह्मण का हाथ उठता है आशीर्वाद में। क्यों? आपका जो पाप आ रहा है वो हमारे शरीर में प्रविष्ट न होने पाए। यहाँ अग्नि का वास होता है, आग उसको जला करके राख कर देगी। आपका शरीर से निकला, वहाँ से तो छूट गया, निकल आया, लेकिन हम अपने शरीर में उसको ढोएंगे ना। यहाँ आग का स्थापना, उसी आग में जल करके स्वयं राख हो जाएगा। आपका भी कल्याण, हमारा भी कल्याण। इसलिए कोई ब्राह्मण जो है वह आशीर्वाद के समय हाथ बंद करके नहीं करेगा, हाथ उठा करके ही आशीर्वाद देता है। रुक्मिणी ने केवल प्रणाम किया, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ब्राह्मण देवता ने फिर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, और इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के चले गए। गया, रुक्मिणी निकलने वाली है। शिशुपाल ने कहा ऐसे नहीं जाएगी, इसके लिए हमारी सेना खड़ी होगी, दोनों तरफ से हमारी सेना खड़ी होगी, उसी के बीच से रुक्मिणी को जाना होगा। शिशुपाल की सेना लग गई, दोनों तरफ खड़ी हो गई। अब यहाँ से रथ पर जाएगी, लेकिन भगवान के दरबार में रथ पर नहीं जाया जाता है, वहाँ तो पैदल जाना पड़ता है। कभी भी जाए भगवान के दरबार में, चाहे जितनी बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी होगी, लेकिन भगवान के दरबार में जाने के लिए तो पैदल ही जाना पड़ेगा। यही नियम है। रुक्मिणी वहाँ जाती हैं, इसीलिए आप जानते हैं परिक्रमा करते हैं ना, अयोध्या की परिक्रमा होती है। अयोध्या की 5 कोस की परिक्रमा, 14 कोस की परिक्रमा, 84 कोस की परिक्रमा, 3 परिक्रमाएं। हमने बताया परिक्रमा क्यों की जाती है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। एक एक पाप को नष्ट करती है परिक्रमा में, एक एक पैर रखने से नष्ट हो जाते हैं। अब पापों की संख्या नहीं है तो हमारे पैरों की संख्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह से परिक्रमा होती है। अब जो समर्थ हैं 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो 14 कोस की परिक्रमा करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो 5 कोस की परिक्रमा करते हैं।
और एक बात बताएं, ये तो प्रसिद्ध है 3 परिक्रमाएं, और इसके बाद फिर चौथी परिक्रमा क्या है, 5वीं परिक्रमा क्या है? चौथी परिक्रमा है कि जो 5 कोस की भी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो अयोध्या में एक क्षेत्र है जिसका नाम है रामकोट, इसीलिए उसको वहाँ के अभिलेख में लिखा हुआ है कोट रामचंद्र। पूरे क्षेत्र का नाम है कोट रामचंद्र। वो रामकोट की परिक्रमा भी अयोध्या की परिक्रमा हो। अब कुछ लोग ऐसे भी, वो भी उसमें भी कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी आती है। यदि वह भी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जा कर के वहाँ कनक भवन मंदिर है जिसमें भगवान साक्षात विराजमान हैं, उनकी परिक्रमा होती है। और यदि उनकी भी परिक्रमा नहीं कर सकती, उतनी भी परिक्रमा नहीं हो पाती है, तो कहा गया शालिग्राम भगवान को रख करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उनकी परिक्रमा ले लेनी चाहिए, ये परिक्रमा हो जाती है। किसी प्रकार से परिक्रमा करो। अब वो परिक्रमा करने के लिए आपको अयोध्या जाने की भी जरूरत नहीं, आप अपने यहाँ शालिग्राम को रखिए और उनकी परिक्रमा कर लीजिए। लेकिन यह असमर्थों के लिए है, जो नहीं कर सकते हैं, अयोध्या की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई। इस तरह जाती है, सेना खड़ी है, मंदिर के पास पहुंची, रथ से उतर करके अंदर गई, वहां पूजा किया और पूजा करके माता जी से प्रार्थना करती हैं, भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम, भगवान कृष्ण हमारे पति हुए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना करके माता जी से प्रार्थना किया, बाहर निकली, ब्राह्मणियाँ हैं, उनको दान किया। सभी ब्राह्मणियाँ उनको आशीर्वाद देती हैं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। सबके मुँह से आशीर्वाद निकल रहा है। आज उनके मनोकामना क्या है? एक ही मनोकामना है, भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम, भगवान कृष्ण हमारे पति हो, इसी का अनुमोदन कर दो। उन ब्राह्मणियों ने भी वही आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से आगे बढ़ी। लेकिन इतनी बड़ी सेना खड़ी है, अब ऐसी सेना के बीच में कन्हैया हमको आएगा कैसे, ले कैसे जाएगा, यहाँ तो आ ही नहीं पाएगा। ऐसा सोच करके रुक्मिणी ने थोड़ा सा अपने घूंघट को, पर्दे को हटाया। रुक्मिणी इतनी सुशोभित है, इतनी सुंदर है, इतना सौंदर्य है उसका, उसकी शोभा को देख करके सारे वीर जो है मोहित हो जाते हैं। उत्सार्य बाम करजई रलकान पांगये प्राप्तान हरिये क्षत निपान ददृशे च्युतम सा। और जब देखा उसकी शोभा को देख करके जितने सैनिक थे सब उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए, सब गिर पड़े, धराशायी हो गए, कोई खड़ा नहीं रह पाया। और तब पूरा रास्ता साफ। तब जब आंख उठाई रुक्मिणी ने तो देखा कन्हैया का रथ सामने खड़ा है। रुक्मिणी आगे बढ़ी, भगवान कृष्ण के रथ के पास पहुंची और वहां उस रथ पर चढ़ने के लिए तैयार हुई, अपने पैर को उठाया, हाथ को आगे बढ़ाया। तब जाकर के भगवान कृष्ण ने अपने हाथ को बढ़ाया। बताओ ये राक्षस विधि है क्या? ये तो रुक्मिणी का स्वयं का विचार है। रुक्मिणी स्वयं विवाह करने के लिए भगवान नारायण को बुलाया। और यही हम सबकी इच्छा होनी चाहिए, हमारा यही सिद्धांत होना चाहिए, भगवान कृष्ण ही हमारे पति हों। पति माने यह नहीं है कि जिसके साथ विवाह होता है वो पति होता है। पति माने रक्षक। पति शब्द का अर्थ जो है वह है रक्षक, रक्षा करने वाले को ही पति कहते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर नारायण, उनका आह्वान किया है तो भगवान कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी के हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके रथ पर बिठाया और रथ पर बिठा करके लेकर के चल पड़े। जब वहाँ से चल पड़े तब इनकी होश आई, उठ के खड़े हुए। अब क्या होगा? युद्ध हुआ, बलराम की सेना है, युद्ध हुआ, सेना समाप्त हुई। शिशुपाल बेचारा रोने लगा। आए थे विवाह करने के लिए, विवाह से पूर्व ही कन्या का अपहरण हो गया, यह मान करके रो रहा है। जरासंध समझाता है, भैया समय एव करोति बला बलम, समय ही सब कुछ सबसे बड़ा होता है, वही मनुष्य को बलवान बनाता है, वही मनुष्य को बलहीन कर देता है। आज इसका समय है। अरे मुझे देखो, जरासंध अपना उदाहरण देता, मुझे देखो 17 बार मैंने इस पर आक्रमण किया और ये हमको छोड़ देता, सारी सेना को समाप्त कर दिया। 18वीं बार जब मैं फिर गया आक्रमण करने के लिए तो भाग खड़ा हुआ, आग से जला दिया। मैंने सोचा है पहाड़ में जल करके राख हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी बचा हुआ है। ये ठीक वैसे ही जैसे कठपुतली नाच होती है ना,
कठपुतली नाच होती है, लकड़ी का स्वरूप होता है और दोनों खड़े होकर के नाचते हैं। भला बताओ, निर्जीव लकड़ी और उसमें कोई नाचेगा क्या? तो नचाने वाला तो कहीं अलग बैठा होता है, कोई देखता नहीं कि कौन नचा रहा है। भ्रातरम में महाभुज, मेरा भाई है स्वामी, मेरे भाई का वध न करो, मेरा भाई है, छोड़ दो। विरूप कर दिया, बाल बना दिया, कहा जाओ भाग जाओ, इस प्रकार से छोड़ दिया। रुक्मिणी बलराम को बड़ा क्रोध आया, कृष्ण को डांटने लगे, ये तुमने क्या किया, ये तो बहुत बड़ा अपमान हुआ, और यही असाध्यदम त्वया कृष्ण कृत्म अस्मज्जुगुप्सितम वपनम स्मश्रु केशानाम वैरोप्यम सुहृदो बधा। मित्र को, अपने बंधु बांधवों को कुरूप कर देना, अपमानित कर देना ही उसकी मृत्यु है। तो उसको बिना मारे ही मार दिया। भगवान कृष्ण ने कहा जो उसने जैसा किया वैसे उसको फल मिला। और शास्त्रीय भी कहता है कि शठे शाठ्यम समाचरेत, शठ के साथ शठता करनी चाहिए। एक ब्राह्मण देवता हैं, वो ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं।